पवित्र जगह पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो दोस्तों, हम ट्रेन से पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से जन्मभूमि की डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर है। आप इजली ऑटो या रिक्शा से जा सकते हो। हम ऑटो से आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के पास। ऑटो वाले हमें पोथरा कुंड के पास वाले गेट पर ड्रॉप किया। यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ एंट्री के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, शूज एंड चप्पल यहाँ फ्री डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, एक अलग ही शांति और भक्ति का माहौल फील होता है। यही वो पवित्र जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दर्शन करने वक्त जो फीलिंग आती है ना, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। माना जाता है कि यही वो कारागार है जहाँ कंस ने देवकी और वसुदेव को बंद करके रखा था, और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए यह जगह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मथुरा में आके यहाँ का पेड़ा जरूर ट्राई करना, और भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए सुबह जल्दी आना बेस्ट रहता है। और ये रहा पोथरा कुंड का नाइट व्यू। माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्णा के कपड़े धोए जाते थे, इसलिए इस कुंड का नाम पोथरा कुंड पड़ा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ, और हुआ है मथुरा का फेमस द्वारकाधीश टेम्पल। जन्मभूमि से द्वारकाधीश मंदिर का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ से एक ऑटो ले लिया है। ऑटो का जो प्राइस है वो 20 से 30 रुपये पर पर्सन होता है। तो रास्ते में मथुरा की छोटी छोटी गली और लोकल मार्केट देखने को मिलता है। यहाँ का वाईफाई अलग है, हर जगह राधे राधे सुनाई देता है। थोड़ी देर में हम पहुँच गए द्वारकाधीश टेम्पल। मंदिर के बाहर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल है। यहाँ भी थोड़ी भीड़ होती है, इसलिए स्पेशली वीकेंड्स और फेस्टिवल में तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। जैसे ही हम अंदर गए, एक अलग ही एनर्जी फील हुई। यहाँ भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश रूप में पूजा किया जाता है। दर्शन करके दिल को बहुत ही शांति मिली। सच में यह एक्सपीरियंस हर किसी को लाइफ में एक बार जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद हम बढ़ चुके हैं सीधे भोजनालय के पास, जो जन्मभूमि के पास में है। यहाँ 100 रुपये आपको भर पेट भोजन मिलता है। आफ्टर लंच हमने अपने होटल में रेस्ट किया। तो दोस्तों, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और इस बार हम जा रहे हैं मथुरा के फेमस रमन रेती। हमने यहाँ से एक ऑटो लिया है। मथुरा से रमन रेती की डिस्टेंस लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, और ऑटो से पहुँचने में अराउंड 35 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो हमने ऑटो रिजर्व किया जो आने और जाने का 400 रुपया ले। तो दोस्तों, रमन रेती में हमने कुछ ऐसा देखा जो सच में दिल को छू गया। यहाँ पर आपको प्यारे हिरन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल शांत, बिना किसी डर के आराम से घूमते हुए। जब हम उनके पास गए तो एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ नेचर और सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहाँ सब कुछ स्लो और पीसफुली था। थोड़ी देर में हम पहुँच गए रमन रेती। यह वो जगह बहुत ही शांति और पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण बचपन में खेला करते थे। यहाँ की रेती को लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं।
जैसे ही शाम होती है पूरा माहौल बदल जाता है। घंटी की आवाज़, भजन की धुन और लोगों की भक्ति सब कुछ अलग ही एनर्जी क्रिएट करता है। आरती शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे दिल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। सब लोग एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे राधे। जैसे ही आरती शुरू होती है यहाँ हाथी अपनी सूंड से घंटी बजाकर भगवान कृष्ण का आरती करते हैं। पूरा माहौल भजन, घंटी और राधे राधे के जाप से गूंज जाता है और ये मोमेंट देखकर बस दिल भर जाता है। यहाँ लोग रेत से घर बनाते हैं सो दैट उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और रेत से खेलते भी हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम रमन रेती से लौटते ही भजनालय में डिनर किए और अपने होटल में जाकर रेस्ट किए। राधे राधे दोस्तों, यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के सबसे फेमस मंदिर बांके बिहारी टेम्पल। सुबह सुबह निकल पड़े होटल से क्योंकि यहाँ जल्दी आना बहुत ज़रूरी होता है वरना भीड़ इतनी होती है कि दर्शन मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे यहाँ की गलियाँ, भजन और राधे राधे की आवाज़ से पूरा माहौल भक्ति में डूब चुका था। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद हम अंदर इंटर हुए। कृष्ण के बांके बिहारी रूप का दर्शन करना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ एक खास बात है कि भगवान के सामने पर्दे बार बार खोले और बंद किए जाते ताकि भगवान को भाव बना रहे और दर्शन के एक्साइटमेंट बरकरार रहे। दर्शन के वक्त जो एनर्जी फील होती है ना, वो सच में वर्ड्स में बयां करना मुश्किल है। दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े एक और पवित्र जगह की तरफ, राधा वल्लभ टेम्पल। यह मंदिर बांके बिहारी जी के काफ़ी पास ही है, तो हम यहाँ पैदल ही पहुँच गए। वृंदावन की गलियों में चलने का अपना अलग ही मजा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा वल्लभ टेम्पल का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ एक खास बात यह है कि मंदिर में राधा जी का बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है और उनकी उपासना अलग ही तरीके से की जाती है। मंदिर के अंदर चल रहे भजन और कीर्तन दिल को एकदम शांत कर देते हैं। यहाँ के सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी एनर्जी सच में दिल को छू जाता है। यहाँ के ऐसा फील होता है जैसे कि मन बिल्कुल हल्का हो गया और बस भक्ति में खो जाने का मन करता है। अगर आप वृंदावन आए हो तो अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करो। ये जगह आपको एक अलग ही शांति देगी। तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, यहाँ के बंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल और सन ग्लासेस छीन लेते हैं, इसलिए इन्हें हाथ में ना लेके बैग के अंदर सिर्फ रखें। प्रेम से बोले राधे राधे। राधा रमन टेम्पल वृंदावन, ये मंदिर भी नियरली ही है। तो हम वृंदावन की गलियों से होते हुए यहाँ
पहुंच गए। रास्ते में भक्ति का माहौल और राधे राधे की आवाज़ दिल को खुश कर देती है। यहाँ भगवान को राधा रमन रूप में पूजा जाता है और सबसे खास बात यह है कि यहीं ये मूर्ति स्वयं प्रकट मानी जाती है। तो दोस्तों, राधा रमन टेम्पल के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन की सबसे रहस्यमयी जगह निधिवन। निधिवन एक ऐसा जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात में दिव्य लीला होती है। यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग तरीके से झुके हुए दिखते हैं, जैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों। माना जाता है कि रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता और जो भी रुकने की कोशिश करता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती है। इसलिए शाम होने से पहले ही सबको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। चाहे आप इस बात पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन यहाँ एक अलग एनर्जी फील होती है, इतनी शांति और एक अजीब सी गहराई जो दिल के अंदर तक फील होती है। अगर आप निधिवन आ रहे हो तो यहाँ के रूल्स का रिस्पेक्ट जरूर करें और शाम से पहले यहाँ से निकल जाए। निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक एहसास है, एक विश्वास है। तो दोस्तों, निधिवन का यहाँ डिवाइन और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। काफ़ी घूमने के बाद थकान भी हो गई है, इसलिए अब हम होटल जाकर लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। ट्रेवल में एनर्जी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम में हम निकलेंगे वृंदावन के दो सबसे ब्यूटीफुल मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। इस्कॉन टेम्पल को वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। इस टेम्पल को 1975 में एससी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु ने स्टेब्लिश किया था। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मेन पर्पज है दुनिया भर में भगवान कृष्णा की भक्ति और टीचिंग को स्प्रेड करना। ये टेम्पल स्पेशली फॉरेन डिवोटीज के लिए भी फेमस है। यहाँ आपको इंडिया के साथ साथ बाहर के लोग भी भजन और कीर्तन करते हुए मिल जाएंगे। मंदिर में मेनली 3 भगवान की पूजा होती है, कृष्णा जी की, बलराम जी की और राधा जी की। हर दिन भजन कीर्तन और आरती होती है और हरे कृष्णा हरे राम का जाप यहाँ की पहचान है। इस्कॉन टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ से कृष्ण का भक्ति पूरी दुनिया में फैल रही है। तो दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल के बाद हम पहुंच गए हैं वृंदावन के सबसे ब्यूटीफुल और फेमस मंदिर, प्रेम मंदिर। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, दूर से ही इसका सॉफ्ट संगमरमर व्हाइट मार्बल का स्ट्रक्चर चमक रहा था।
जैसे ही रात होती है प्रेम मंदिर पूरी तरह कलरफुल लाइट से जगमगाने लगती है। लाइट्स कलर चेंज करते रहती है और मंदिर के भी एकदम मैजिकल लगता है। सच में ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई सपनों की दुनिया में हो। यहाँ आपको कृष्णा जी की लीलाओं का ब्यूटीफुल झांकी भी देखने को मिलती है और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है जो एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना देता है। प्रेम मंदिर आके एक ही फीलिंग आती है कि यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि फील करने के लिए भी है। इतनी शांति, इतनी ब्यूटी, इतना खुश हो जाता है ना, एकदम दिल खुश हो जाता है। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो प्रेम मंदिर को रात में जरूर विजिट करना। यह आपकी ट्रिप का सबसे मेमोरेबल मोमेंट बनने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मथुरा वृंदावन यहीं कंप्लीट होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी यात्रा का नेक्स्ट और लास्ट डे है और आज हम जा रहे हैं दुनिया के 7वें वंडर्स में से एक ताजमहल को देखने। सुबह सुबह हम निकल पड़े मथुरा वृंदावन से आगरा के लिए। आप ट्रेन, बस या कैब किसी से भी इजीली पहुंच सकते हो। मथुरा से आगरा का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में अराउंड 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं।
ताजमहल का एंट्री गेट पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए ना, सामने ताजमहल का फर्स्ट व्यू देखकर बस एक ही वर्ड निकला, वाओ। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यह महल इतना सुंदर लगता है ना, आंखें हटाने का मन नहीं करता है। हर एंगल से परफेक्ट, हर फोटो एकदम पोस्ट कार्ड जैसी। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ था और इसे कंप्लीट होने में लगभग 20 साल लगे। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह मोहब्बत की निशानी है। यहाँ की एक अलग ही शांति और ब्यूटी फील होती है। तो दोस्तों, ताजमहल का ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ हमारी पूरी यात्रा यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको जानना है मथुरा वृंदावन में कहाँ होटल ले, धर्मशाला ले या लंच और डिनर के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है और यात्रा का सबसे इजी रूट कौन सा है जिससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो, तो कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, आप ये वीडियो किस प्लेस से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल